नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। फिलहाल भूमि पूजन वाली जगह पर भगवान श्री गणेश का पूजन किया गया है। आज पूजन कार्यक्रम के तहत भूमि पूजन समारोह स्थल का भी पूजन होगा। भूमि पूजन समारोह में शांतिपूर्वक हो और कोई बाधा न पैदा हो, इसकी कामना की जाएगी। वहीं मुख्य रूप से राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जाहिर की है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय का कहना है कि भगवान राम के मंदिर पर सैकड़ों वर्ष तक विवाद रहा। इसको जो राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, मेरी आपत्ति उस पर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब पूरे देश में ये परंपरा चल रही है कि हर शुभ काम में मुहूर्त देखा जाता है, अभी चातुर्मास चल रहा है और भादो है, तो फिर 5 अगस्त को भूमि पूजन क्यों हो रहा है? मैं उनसे पूछता हूं कि क्या मुहूर्त सही है? साधु संतों को बोलना चाहिए, इस समय वो मौन क्यों है? मैं तो कहता हूं इस पर शास्त्रार्थ होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिलान्यास तो पहले ही राजीव गांधी कर चुके हैं। इसी बीच राम मंदिर भूमि पूजन और बीजेपी नेताओं के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरों पर बोलने के कारण मध्य प्रदेश सरकार मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। नरोत्तम मिश्र ने दिग्विजय सिंह को असुर कहकर संबोधित किया है। उनका कहना है कि हजारों सालों पहले जब भी कोई अच्छा काम होना होता है तो असुर किसी भी तरह उसमें समस्या पैदा करने आ जाते हैं। कांग्रेस के मतभेद देखो, कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, ये लंका कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। आदिकाल से हम देखते आए हैं कि जब जब कोई धार्मिक यज्ञ हवन होते थे, अच्छे काम होते थे, तो आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा के रूप में उपस्थित होती थी। कमोबेश यही काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जितने से अच्छे से समझने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, इनने किस पंडित से निकाला मुझे नहीं मालूम, पर लोगों के स्वास्थ्य से जोड़ना उसको। अब हम कांग्रेस की लिस्ट डाल दें ट्वीट करके कौन कौन को कोरोना हुआ है, पर यह तो कुल मिला के इनका उद्देश्य भी यही है कि हम डाल दें लिस्ट और फिर वो चर्चा में रहें। आखिर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया तभी तो आप इंटरव्यू मेरे से बुलाने के लिए आए हैं, और इसलिए शुभ अवसर पर उनको इस तरह की अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा है कि वो अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम से फिलहाल दूर रहेंगी। उमा भारती ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों के चले जाने के बाद ही रामलला के दर्शन करने जाऊंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।